Hello everyone. So we'll continuing our control components part. So here is the next part which is stepper motor. So basically what is stepper motor? ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजिटल डिवाइस है जो क्या करता है, जिसकी इनपुट जो होती है बेसिकली डिजिटल पल्सेस में होती है। ठीक है, देखिए एज शोन हियर दिस इज अ डिजिटल पल्सेस। तो इसकी जो इनपुट है वो एक मीन्स एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को लेता है और मैकेनिकल मूवमेंट से हमारी आउटपुट मिलती है। हम कह सकते हैं कि जो स्टेपर मोटर की आउटपुट होती है ना, देखिए यहाँ पे मैंने इसका रोटर बनाया है किस तरीके से। जो इसकी आउटपुट होती है ना, बेसिकली आउटपुट हमें कैसे मिलती है, जो इसकी शाफ्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ना, इस तरीके से ये शाफ्ट हो गए, ठीक है, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, उस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होने पे जो हमें चीज मिल रही है वो हम कंसिडर करते हैं एज आउटपुट ऑफ द स्टेपर मोटर। बेसिकली जो इसकी मूवमेंट है वो कम्प्लीटली डिटरमाइन द नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस, कितनी इनपुट पल्सेस दी हैं और कैसे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो जो इसकी स्टेप मूवमेंट है कैन बी, जो इसकी मूवमेंट है ना वो एंगुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है। इट कैन बी इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कह सकते हैं। सो ऑल पॉइंट्स आर रिटन हियर। द अदर वन इज ईच पल्स इनपुट एक्ट एज वन स्टेप मूवमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे एक पल्स है, तो वो कितनी पल्स की क्या रेंज है वो डिपेंड करता है, हमारी इनपुट पल्स जितनी इसको मिलेगी वहां से ये हमें आउटपुट देगा। तो यही है कि डिपेंड कर रहा है इस पे। ईच रेवोल्यूशन मीन्स जो इसका रेवोल्यूशन है ना स्टेपर मोटर का, वो हमारे पास क्या, इससे क्या, इसने क्या रखा होता है, हर एक रेवोल्यूशन में डिस्क्रीट स्टेप मूवमेंट्स होते हैं इसके हर एक रेवोल्यूशन में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा स्टेपर मोटर होता है ना उसका जो स्टेप साइज होता है, देखो यहाँ पे जो इनपुट पल्सेस है ना वो बेसिकली इनको क्या कहते हैं, स्टेप स्टेप पल्सेस भी बोलते हैं, ये स्टेप की फॉर्मेट में है। ठीक है, जो स्टेप साइज होता है ना स्टेपर मोटर का वो बेसिकली होता है 1.5 डिग्री टू 30 डिग्री। अगर स्टेप साइज मोटर का 5 डिग्री है एंड मोटर गेट 5 क्लॉक पल्सेस, इसको ना 5 पल्सेस मिल रही हैं, 5 डिग्री उसका स्टेप साइज है, तो जो मोटर की मूवमेंट होएगी ना उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 डिग्री इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25 डिग्री, और एंगल ऑफ रोटेशन हमें मिल जाएगा, क्या होगा वो 25 डिग्री फॉर स्टेपर मोटर, जब उसका साइज क्या है 5 डिग्री। इस चीज को ध्यान से देखना आप। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टेपर मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। स्टेपर मोटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो हम इसकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, एज पर योर सिलेबस जितना दिया हम उतना ही देखेंगे। हम यहाँ पे बस हम यहाँ पे आज परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर को देखने वाले हैं, क्या होता है वो, उसके बाद बाकी बचे हुए दो यू विल गेट सून as note material, you will get soon. So let's talk about the permanent stepper motor. अब होता क्या है यहाँ पे देखो, this is the rotor part which rotates and the outer one is the starter। तो यहाँ पे ये जो ये चीज है ना ये अंदर की तरफ, इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। ये भी ये जो बाहर की तरफ निकलते हैं इनको बोलते हैं पोल्स, या शाफ्ट भी कहा जाता है कई बार। तो ये मूवमेंट करता है पार्ट रोटर, ये स्टार्टर मीन, ऐसे याद रखो, एस से मीन स्टेशनरी है, आर से मीन्स रोटेटिंग है, रोटर मीन्स रोटेट करता है, स्टार्टर मीन्स वो करता है स्टेशनरी पार्ट रहता है। तो यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स लगा के रखी हुई है। ठीक है, ये इनपुट पल्सेस को हम, ये वाइंडिंग्स को हम एज अ इनपुट पल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो, 4 स्टार्टर पोल्स हैं, 1 2 3 and 4 and 6 rotor poles हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फुल स्टेप एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ दिया है। ये जो वाइंडिंग्स है ना बेसिकली स्टार्टर वाइंडिंग्स है, मींस क्यों, स्टार्टर पे हमें वाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी, यहीं से हमारा इनपुट पल्स को हम लोग देंगे। ठीक है, तो ये रही इसकी वाइंडिंग्स इस तरीके से। जो स्टार्टर वाइंडिंग्स अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से रैप, कहाँ रैप की गई है, स्टार्टर के ऊपर, इसलिए इसको कहा जा रहा है स्टार्टर वाइंडिंग। वो इस तरीके से रैप की गई है कि जब एक्साइटेशन हो ना किसी भी वाइंडिंग में,
तो जो वाइंडिंग कंट्रोल स्विचेस हैं वो क्या करें, वाइंडिंग पोल टू बिकम मैग्नेटिकली नॉर्थ की तरफ वो उसको मूवमेंट करा दे। मींस जो वाइंडिंग पोल्स हैं, जो ये पोल्स बोलते हैं इनको, साथ साथ शाफ्ट भी कहीं देखने को मिलेगा, तो ये जो पोल्स है उनको क्या कर दे, मैग्नेटिकली नॉर्थ की तरफ उनका मूवमेंट करा दे। अगर तो 6 पोल जो रोटर है परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है और उसकी ओनली अ सिंगल स्टार्टर वाइंडिंग इज एक्साइटेड, ठीक है, अगर सिंगल स्टार्टर वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है, सपोज कोई भी वाइंडिंग है और 6 के पोल जो है परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है, और क्या हो जाता है, excited if a single starter winding is excited one time so that the nearest south pole is aligned with the nearest south pole is aligned with the excited starter pole। अगर वही बात है कि कोई भी 6 के पोल जो है हमारे क्या है, मैग्नेटाइज्ड हो गए परमानेंटली, उसके बाद कोई भी एक सिंगल अगर वाइंडिंग भी हमारी एक्साइटेड है तो उसके साथ वाला जो साउथ पोल होगा ना वो क्या होगा, अलाइंड हो जाएगा एक्साइटेड स्टार्टर पोल के साथ। बस यू हैव टू नो ओनली दिस मच। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगी, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम मीन्स जो हमारा एडवांस होता है कंट्रोल सिस्टम वहां पे यूज होगा। यू विल गेट लर्न इन दी हायर क्लासेस। ये यूज होता है कंप्यूटर पेरिफेरल सिस्टम्स, कैसे जब हम इस इनपुट देते हैं तो आउटपुट कैसे मिलती है हमें, प्रिंटर्स के थ्रू मिलती है ना, हम देते हैं डिजिटल मीन्स हमने जैसे कीबोर्ड से कुछ एंटर करा, पल्सेस दी, डिजिटल फॉर्मेट में गया वो सब सिस्टम, तो आउटपुट कहाँ मिली, प्रिंटर के थ्रू, तो वो हो गया हमारा पेरिफेरल सिस्टम। मीन्स आउटपुट जो हमारी है वो है हमारी स्टेपर मोटर। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, पेपर डिराइव मैकेनिज्म में यूज होता है, स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी वॉचेस में यूज होता है। सो दिस इज it, you have to study about this stepper motor. Thank you for watching this video.